अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बकरा ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए पेशावर के फेमस चपली कबाब, जिसे वहाँ पर चपल कबाब भी कहा जाता है, की रेसिपी लेके आई हूँ। जो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं विदाउट चर्बी के बना रही हूँ। अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग चर्बी ऐड कर सकते हैं। तो आइए बस फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है 3 पाव यानी 750 ग्राम्स, और उसको अच्छे से वॉश करके छलनी में रखा और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लें। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया और उसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ लिया है। 2 अंडे लिए थे और इनको भी जो है मैंने सिंपली घी में डाल के फ्राई कर लिया है। और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको फाइनली चॉप किया है और हल्के हाथों से इसका पानी भी जो है निचोड़ लिया है। 2 टेबल स्पून हमें अनारदाना चाहिए, इसे जो है मैंने कूट लिया है। और यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। धनिया हमें चाहिए हाफ कप, इसे भी फाइनली आपने चॉप करना है। और मकई का आटा हमें चाहिए 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून। और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1.5 टेबल स्पून। जीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1.5 टी स्पून। ये आपने फ्रेशली जो है इनको रोस्ट करना है और फिर कूट लेना है। हरी मिर्ची मैंने 6 ली हैं छोटे साइज की। नमक आपने लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 2 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर हमें 2 टमाटर के स्लाइसेस चाहिए। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और इसी तरह प्याज भी जो है उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ऐड कर दिया है और जिंजर गार्लिक जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तमाम मसाले आपने फ्रेशली जो है वो इसमें ऐड करने हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आए। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें अनारदाना भी ऐड कर देंगे, मैंने जो है इसको भी कूट लिया था। अनारदाना का जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इसमें ज़रूरी ऐड किया जाता है। ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, मैंने 1.5 टीस्पून लिया है भुना हुआ कुटा हुआ। हरी मिर्चें मैंने छोटी वाली ली हैं 6 अदद, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लें। यहाँ पर मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें चर्बी ऐड की जाती है, लेकिन हम नहीं खाते तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला ऐड कर दिया है। हरा धनिया भी ऐड कर दिया। और अब इसमें हम मकई का आटा भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ये स्क्रैम्बल एग ऐड कर देंगे। 2 अंडे मैंने लिए थे और इनको सिंपली जो है थोड़ा सा घी डालकर फ्राई कर लिया था। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपने। और एक कच्चा अंडा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाएं। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने कीमे को जो है 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और अब इसके हम जो है वो कबाब बना लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो हाथों को हल्का सा जो है ऑयल लगा लें और इसके इस तरह से हमने कबाब बनाने हैं। जितने साइज़ के आप चाहें बना सकते हैं। अगर छोटे बनाने हैं तो छोटे बना लें या बड़े बना लें। मैं इस तरह से एक नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। इसको हम इस तरह से चपली कबाब की शेप दे देंगे। और इसमें जो है ये टमाटर की जो स्लाइस है वो इसके सेंटर पे इस तरह से रखेंगे और उसको हल्की हाथ कर देंगे।
इस तरह अपने सारे कबाब बना लेने हैं और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब बनाने के बाद मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और यहाँ पे मैंने एक तवा लिया और इसमें ऑयल ऐड करके इसे गर्म कर लिया है। फ्लेम को मैंने अब मीडियम रखा हुआ है और इसमें कबाब इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा आपने कबाब नहीं डालने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 कबाब ऐड किए हैं। जब ये एक साइड से कम्प्लीटली जो है वो फ्राई हो जाए तो फिर आपने इसका साइड फ्लिप करना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत ख्याल से आपने इसको फ्लिप करना है कि गरम तेल की छींटें आपके ऊपर ना आए। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जो है इसको ब्राउन कलर आया है। अब इसको जो है हल्के हाथों से सब प्रेस करें। बहुत आराम से जो है आप इन कबाबों को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर ताकि ये अंदर तक जो है वो फ्राई हों, वरना ये ऊपर से जो है वो फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई किया है और अब ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब रेडी हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही यमी और डिलीशियस चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी इसे बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी आप से न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब, वो भी पैन में, जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल बाहर के जैसे। सर शादी वगैरह में आप लोगों ने गोला कबाब खाए होंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाकर हम खाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। इसे आप लोग पराठे और सलाद और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही यमी लगते हैं। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 kg। आप लोग मटन का भी ले सकते हैं। और कीमे को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे छलनी में रखें और इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 7 से 8 छोटी वाली हरी मिर्ची ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर मिर्चों का पेस्ट है आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और 3 से 4 लहसुन के जवे और 4 इंच का अदरक का टुकड़ा चाहिए। इसकी जगह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राई प्याज चाहिए 4 टेबल स्पून और बेसन भी 4 टेबल स्पून। दही हमें चाहिए 2 टेबल स्पून भर के और इसे मैंने छाननी में रखा है ताकि इसका पानी निकल जाए। और ज़ीरा हमें चाहिए 1 टीस्पून। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और धनिया पाउडर चाहिए, नमक, जिंजर पाउडर चाहिए, हल्दी और गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च कुटी भी चाहिए हमें। सबसे पहले हम एक चॉपर ले लेंगे और इसमें हम कीमे को ऐड करेंगे। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब टूटेंगे। अब इसमें हम ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे। आप इन तमाम मसालों की क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक तमाम मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल क्वांटिटी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हरी मिर्चें और लहसुन अदरक भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर दिया है और फ्राइड प्याज भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्राइड प्याज नहीं है तो प्याज को आप लोग फ्राई कर लें। इसमें मैंने दही भी ऐड कर दी है और दही में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। इसमें मैंने जो है 2 टेबल स्पून भर के सीख कबाब का जो मसाला आता है वो ऐड किया है। और ये 2 टेबल स्पून हमें इसमें कच्चा पपीते का पेस्ट ऐड करना है। कच्चे पपीते को मैंने छिलकों के साथ पीस कर इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है।
और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कचौरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है हमारा मीट बिल्कुल अच्छे से टेंडराइज हो जाता है। अब ये देखेंगे बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। कीमे के सेंटर में मैंने एक स्पेस बनाई है और इसमें फॉइल पेपर की कटोरी रखेंगे और इसमें जलता हुआ कोयला रख देंगे। अब इसमें 10 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इस कीमे को हम स्मोक देंगे। 10 सेकेंड्स के लिए इसको कवर कर देंगे। 10 सेकेंड्स हो चुके हैं और अब इस कोयले को हम निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज में इस कीमे के मिक्सचर को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख लें तो इजीली कबाब बन जाएंगे। और अब हमें ऑयल चाहिए और एक सीख चाहिए होगी। अब हमने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरह से थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर लेकर इस तरह सीख पे लगाना है और इसको प्रेस करते जाना है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप कोई भी स्पून ले लें या स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं और गोला कबाब की शेप देते जाएं। बहुत इजीली ये बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है सारे कबाब बना लेने हैं। इस तरह से हमें सारे गोला कबाब बना लेने हैं। अब इस स्टेज पे हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कबाब अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे गरम कर लें। अब ऑयल गरम हो गया है और इसमें हम ये कबाब ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा कबाब मत डालें, जितनी जगह हो उतने कबाब ऐड करें वरना ये टूटेंगे। जब ये एक साइड से कम्प्लीटली ब्राउन हो जाए तो फिर इसका साइड आपने फ्लिप करना है। तो अब मैं इसका साइड जो है फ्लिप कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप जो है इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके कबाब भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। एक तो आपका कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी ना हो, और जो हम दही इसमें ऐड करते हैं उसमें भी पानी नहीं हो। अब ये कबाब दोनों साइड से जो है वो फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही यमी और डिलीशियस गोला कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह।